हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। तो आज हम आप फिर से लेकर हाजिर हैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो क्लास 11 का जो फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट्स और मेजरमेंट, उससे रिलेटेड आज का वीडियो रहने वाला है। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपका जो पहला टॉपिक होगा वो एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में होगा, और जो दूसरा टॉपिक होगा वो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास के बारे में होगा। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप छोटे यूनिट्स और बड़ी यूनिट्स दोनों का इस्तेमाल करते हो, और आपको कई बार ऐसा क्वेश्चंस में दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है मेगा, या फिर कई बार किलो दिया होता है, कई बार मिली दिया होता है। तो ये सब कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस होते हैं जिनका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको एक प्रॉपर नोट्स बना करके दे दिया जाए, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है उसमें हम एसआई प्रीफिक्सेस के बात करने वाले हैं, जिसमें आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं उनको मैं एक साथ असेंबल करके दे रहा हूं, और आपको इनका एक प्रॉपर नोट्स बना लेना है, और इसको आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा और आप फिर गलती नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किसका मतलब क्या होता है, और अक्सर वो 10 टू द पावर में अक्सर ये कंफ्यूज करते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने डिवाइड किया है 3 सेक्शन में। तो आपका पहला होगा पावर ऑफ 10, दूसरा है प्रीफिक्स, और उसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। तो जो पहला प्रीफिक्स है उसको हम बोलते हैं टेरा। तो कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं जो कि बड़े यूनिट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है हम फिजिक्स में कुछ छोटे यूनिट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -31 केजी के अप्रोक्सीमेट होता है, यानी इसका जो ऑर्डर होता है वो -31 के ऑर्डर का होता है। और अगर हम मास ऑफ सन की बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 30 केजी के ऑर्डर में होता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स में बहुत छोटे यूनिट्स, जिसमें एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की मासेस की भी बात की जाती है, और मास ऑफ यूनिवर्स, मास ऑफ सन की बात की जाती है। तो आप देखेंगे कि इसमें फिजिक्स के अंदर हम छोटे यूनिट्स और बड़े यूनिट्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं, और इसी के लिए एक डिफरेंट यूनिट्स जिसके अंदर प्रीफिक्सेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आपको समझने के लिए अगर आपको ये पता रहेगा तो बहुत आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे और क्वेश्चन में आपको गलती नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला। तो फर्स्ट है आपका टेरा। तो टेरा को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और उसको अगर आप 10 टू द पावर की बात करेंगे तो 10 टू द पावर 12 होता है। तो आप हर्ट्ज में बात कर सकते हैं, मीटर में बात कर सकते हैं, कोई भी यूनिट इसमें दिया जा सकता है टेरा समथिंग। ठीक है, तो टेरा का जो पावर होगा वो 10 टू द पावर 12 होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा प्रीफिक्स। दूसरा है आपका गीगा। तो गीगा जो होता है उसका जो सिंबल होता है कैपिटल जी होता है, और इसका जो 10 टू द पावर के फॉर्म में होता है वो 10 टू द पावर 9 होता है। तो 10 टू द पावर 9 को हम गीगा बोलते हैं, जिसको कैपिटल जी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका मेगा, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एम से, और इसका जो 10 टू द पावर होता है वो होता है 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो मेगा को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर 6। अब ये मेगा के अंदर कुछ भी हो सकता है, मेगा मीटर हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसे फिजिकल यूनिट्स दिए जा सकते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब भी मेगा है तो आपको 10 टू द पावर 6 रखना है। ठीक है, अब आते हैं किलो पे। तो किलो तो आप लोगों को फेमिलियर होगा कि किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो किलो जो होता है उसको हम के से स्मॉल के से डिनोट करते हैं, और ये होता है 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 3 जो होता है वो किलो होता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ छोटे यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं। तो छोटे यूनिट्स में आपको कई बार दिया होता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटी हो गया, तो सेंटी को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो 10 टू द पावर होती है वो होता है 10 टू द पावर -2। ठीक है, अब आते हैं और भी छोटे यूनिट्स, जैसे कि आपका मिली हो गया। तो मिली को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और इसका 10 टू द पावर होता है 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब आते हैं माइक्रो। ये इससे भी छोटी यूनिट है। तो माइक्रो को हम एक लेटर होता है जिसको हम पढ़ते हैं म्यू, म्यू से हम डिनोट करते हैं, और इसका जो पावर होता है 10 टू द पावर वो होता है 10 टू द पावर -6। तो हम 10 टू द पावर -6 को माइक्रो से माइक्रो पढ़ते हैं, इसको हम इसको हम सिंबलाइज करते हैं म्यू से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नैनो। नैनो आपने सुना होगा कई बार, नैनोमीटर के बारे में हमने कई बार देखा होगा, सुना होगा। तो नैनो को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और इसका 10 टू द पावर होता है 10 टू द पावर -9। तो 10 टू द पावर -9 को हम नैनो बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपका पीको, जिसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और पीको का जो वैल्यू होती है 10 टू द पावर में, वो होता है 10 टू द पावर -12। तो 10 टू द पावर -12 जहां भी दिखे तो आप इसको पीको लिख सकते हैं, जिसको हम स्मॉल पी से सिंबलाइज करते हैं। अब आते हैं लास्ट है आपका फेमटो, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -15। यानी जहां पे आपको फेमटो लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब वहां पे कितने पावर में रखना है, तो 10 टू द पावर -15 के पावर में रखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट एसआई प्रीफिक्सेस जिनका इस्तेमाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए करते हैं। तो आपको इनको प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिए, आपको ये चीज में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं मास के डिफरेंट यूनिट्स के। तो आपको जो पहला मास का यूनिट है जो कि डिफरेंट है, जिसको हम यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो होता है चंद्रशेखर यूनिट। तो चंद्रशेखर यूनिट या फिर चंद्रशेखर लिमिट भी इसको हम बोलते हैं, जिसको हम 1 CSU से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। यानी मास ऑफ सन जो भी है उसका 1.4 टाइम्स अगर आप ले लेते हैं तो वही हो जाता है चंद्रशेखर यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.8 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। तो ये होती है चंद्रशेखर यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट है आपका मेट्रिक टन। तो मेट्रिक टन भी एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड मास का यूनिट होता है, जिसका कई बार इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 मेट्रिक टन जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, वो होता है 1000 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम को हम क्या बोल सकते हैं, 1 मेट्रिक टन। तो 1 मेट्रिक टन का मतलब हो गया 1000 किलोग्राम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है आपका क्विंटल। तो क्विंटल होता है, ये भी आप मास का एक फैमिलियर यूनिट है। 1 क्विंटल जो होता है वो 100 kg यानी 100 किलोग्राम के इक्वल होता है। यानी जब भी आपको 100 किलोग्राम कहा जाए या फिर 1 क्विंटल कहा जाए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अब आते हैं आज के लास्ट यूनिट पे। तो आज का लास्ट बोलता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, और AMU जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, जिसका कि एक तरह से 1 AMU का ऑर्डर होता है। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 AMU। ठीक है, तो ये एक तरह से MU है, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो ये सारे आपके कुछ मास के डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिनका कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। कई बार आपको कन्वर्जन में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो अगर आपको इनको अच्छे से याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।